जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर और बाकी ममालिक में भी, जहाँ जहाँ भी हमारे हमसाय मुल्क और जहाँ भी हैं सब मेरे चाहने वाले, देखने वाले सबको। लेकिन एक हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे सियालकोट में, उन्होंने चेतर खेलना है तो उनको बच्चे भेजने लगे हैं। ये 25 बच्चे उनके लिए निकालें, तो मैंने कहा चलें इस बहाने बच्चों को पकड़ पकड़ के उनका शौक भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो भेज रहे हैं वो उनके म्यार पे पूरा उतरेंगे। अपनी तरफ से तो अच्छी चीज़ उनको भेज रहे हैं मोहब्बत में। बड़े अच्छे हमारे भाई हैं। और साथ साथ मैंने कहा चलें आप सबको भी उनका शौक करवाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हाशिम भाई भी मेरे साथ बैठे हुए थे। उसमें भी मैंने एक जिक्र किया था कि इंसान किसी को जब चीज़ को भेजता है ना, तो अपनी तरफ से कम अपने उस अपनी तरफ से अच्छी चीज़ भेजे। बाकी फिर है परिंदा, आपको भेजते हुए आपको ये ना ख्याल आ रहा हो कि कोई कमी पेशी हो, इनमें कमी पेशी वाली चीज़ भेज रहा हूँ। ठंड आज भी बहुत है लाहौर में। और कल मैं देख रहा था कि बाकी शहरों से, इवन इस्लामाबाद से भी ज़्यादा ठंड जो इस वक्त लाहौर में पड़ रही है। असल में बड़े केस से निकाले हैं, इनकी ये जगह नहीं है और ठंड भी इतनी है। 1-2 दिन विंडो में रहेंगे तो फिर इनमें ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा फुर्ती आएगी। और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे जिन्हें अपने दोस्त को हम गिफ्ट भेज दें। असल में 2 चीज़ें होती हैं, आप अपने मेयार से ना नीचे जाएं, और दूसरा जब भी आप किसी को कोई चीज़ भेजते हैं उसमें अगले का भी भला होना होता है। उसके पास उड़ेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और जो आप भेज रहे होते हैं उसमें आपका भी नाम चल रहा होता है। बड़ी शानदार पट्टी है। पहली पट्टी जो चीने हमारे बाजू में उड़ते हैं उनमें से, ये नीले जो बाजू में उड़ते हैं ये उनमें से, जिनका मैंने कल वाली वीडियो में भी नीली मादी का भी शौक करवाया था। ये
हमारे बड़ी पुरानी ब्रीड है काने वाले कबूतर। नए बच्चे ना जहाँ भी आप भेजें ना, एक बात उनको समझा दिया करें, इन्हें भी मैं बता दूंगा कि नए बच्चे जब आते हैं ना तो वो एक दो दिन थोड़ा उदासी करते हैं, तो उसमें बड़ा ख्याल रखने की जरूरत होती है। ख्याल ये रखना होता है कि कुछ नहीं भी दे सकते ना, कुछ नहीं भी दे सकते तो कम से कम चलें बुरुफिन की गोली एक 400 mg वाली 1 कप दूध में घोल के वो 10-10 cc बंदा दूध दे दे। उससे ये होता है कि सफ़र जो होता है, सफ़र में वो ठंड ठुंड वो थकावट सारी दूर हो जाती है। जब एक दो दिन बाद बच्चे खुश होकर दाना खाना शुरू हो जाएं तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। हाथ करने से हाँ कोई नहीं, अब वो असल में मेरे जहन से निकल गया था तो दाना मैं डाल चुका हूँ इनको। बल्कि ठीक है, खिला के ही भेजना चाहिए आजकल छोटे बच्चों को। उससे ये है कि एक दिन अगर वहाँ दाना नहीं भी खाएंगे तो कम से कम उनको इतनी परेशानी नहीं होगी। ये बच्चा बड़े शौक से लगाया था मैंने अपना बड़ा स्लेटी कबूतर और अली वाली मादा। सब बच्चों को मैं इसलिए शौक करवा रहा हूँ कि मेरे काफ़ी देखने वाले ऐसे हैं जो कहते हैं उस्ताद जी बड़ा मज़ा आ रहा था, वीडियो अगर लंबी भी हो रही थी तो कोई मसला नहीं, आप सबका शौक करवा दिया करें। और ये कहीं दफ़ा ना किसी बंदे की किस्मत होती है। ये मैंने अंदर बड़े केज में जहाँ सारा ब्रीडिंग सेटअप है, कोई बच्चा ये पकड़ के नहीं देखा कि मेरे फलाने जोड़ेदार जो उनके नसीबों में थे सब बच्चे निकाल कर उनको डाल दिए। ये भी खाने वाले कबूतरों में से जी। अब ये जिनके पास जाने हैं उनका जो ट्रेनिंग देने वाला महावत, ये उसकी अक्लमंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर है ना तकरीबन आलमोस्ट हमने बनाए होते हैं हमने लाहौर के हिसाब से,
तो इनमें तेज़ी बहुत होती है। इनको आप ये बाइज वाले 3 छोड़ के ये 4 पर बांध के या 5 बांध के इनको पक्का करके अपना टाइम आने तक इनको आप नीचे ही, इनको उस गहराई में जाने ही ना दें जहाँ पे ये नीचे इनको इतना ढीठ बंदा कर दे बच्चों को, 3-3 4-4 कली के नीचे ढीठ हो जाए तो फिर हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, पुख्ता हो जाती हैं। आपसे राब्ते में रहने के लिए वीडियो बनाना भी रोज़ ज़रूरी है। मेरे कैमरामैन उनको भी फ्लू हुआ हुआ है और मुझे भी सुड़ सुड़ हो रही है। ये 222 ब्रीड में से है। आगे भी 2 बच्चे गए हैं, मैं बताना भूल गया। ठंड की वजह से ना केज कूज भी अंदर गीले, उसकी वजह से ये पाँव पूँ परों में ना सबके, अब वो मेरा अपना शौक ये है ना यहाँ लाहौर के हिसाब से, तो ये परों में सबके तेज़ी है इनका। फिर वही बात कि इनको कंट्रोल में करना जो है ना वो आपने किस तरीके से करना है, क्योंकि चेतर के लिहाज से इनको खपे भी नहीं डाल सकते, बीच में काट भी नहीं सकते, तो बंदा बांध के इनकी प्रैक्टिस लेके चले। ये बड़ा शानदार बच्चा है जी ये भी। ये पट्टी टैडियो में से है। ये बच्चा ज़रा बाकियों से 3-3 4-4 कली का हो गया है। बाकी सारे छोटे ही हैं। और चेतर के लिए ना फिर बच्चे छोटे ही जाने चाहिए ताकि वो टाइम आने तक कोई 3-3 4-4 कली तक या 5 कली तक हद गए हों। 2-4-5 दिन इनकी एहतियात हो, जहाँ जा रहे हैं वो करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी मामला ठीक हो जाएगा।
तो बाकी दोस्त ना कुछ अगर मैं कोई पॉइंट बता रहा होता हूँ ना तो वो पूछना कुछ शुरू कर देते हैं कि क्या वजह हुई। जिस तरह परसों जो वीडियो थी तो उसके मुतालिक इतने सवाल लोगों ने किए कि उस्ताद जी वो आपने वीडियो लगा के डिलीट क्यों कर दी थी, कोई राज की बात बीच में बोल गए थे। राज की बात नहीं बोल गया था, वीडियो के स्टार्ट में यूट्यूब वाले को थोड़ा सा इश्यू आया था कबूतर के ऊपर कि आपने कबूतर को सही तरह नहीं पकड़ा, उस पर कोई जुल्म किया, तो वो थोड़ा इश्यू था, वो उन्होंने रिमूव कर दी थी। तो राज की बात जो बीच में बोल दी वीडियो में वो सबके लिए है, जो उसको समझना चाहे समझ जाए, और जो ज़्यादा बरीकी में जाते हैं वो अब सब कुछ इतना कुछ ओपन मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ओपन नहीं करने वाली होती, ठीक है, और अगर मैं कर भी दूँ तो आपको समझ नहीं आएगी। वो आप पास हों, साथ बैठे हों, जो मेरे शागिर्द हैं, दोस्त हैं, जो मेरे साथ होते हैं, पूछते हैं, उनको सबको मैं बताता हूँ कि भाई ये पॉइंट है जिस पर मैंने डिस्कस की थी। बाकी कोई हड्डी शड्डी का भी जो मैं बता रहा होता हूँ वो सिर्फ आपके तजर्बे के लिए कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। बाकी जब तक आप साथ ना बैठे हुए अपने उस्ताद के, अपने सीनियर के, किसी के भी, वो बताएं कुछ, उसको आप दोबारा 2-3 दफ़ा उनसे पूछें, कबूतर पकड़ के हाथ में उनसे खुद चेक करें, फिर आपको जाके उस पर ऐसा 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 अबूर हासिल होगा। तो बाकी फिर बात वही कि है ये खरबूजा ही, इसका मीठा या फीके का पता आपको तभी लगता है जब जितना मर्जी अच्छा पेड़ है, इतने मर्जी अच्छे बच्चे हैं, आप बाहर मैदान में छोड़ते हैं, उनकी पूरी प्रैक्टिस करते हैं, कौन कौन सा मुश्किलात हो काट के, मौसमों की बर्दाश्त करके घर वापस आता है, पक्का होने में कितना टाइम लेता है, तो फिर जाके जोड़ा एक कंप्लीट होता है। और जोड़े बनते बनते बेशुमार लोग दुनिया से चले गए यही कहते कहते कि वो काफ़ी बुजुर्ग मैंने ऐसे देखे हैं 80 90 साल के हो गए, उनके मुँह से ये भी निकलते देखा हुन बड़े हैं जोड़ा। तो जोड़ा तो सारी ज़िंदगी नहीं बनता, इंसान कोशिश करता रहे। कोशिश करने से यह है कि कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा बनता रहता है, आप कंपटीशन के लिए साथ साथ चलते रहते हैं। जो इंसान किसी भी चीज़ में कोशिश करना छोड़ देता है वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है। आप गिर गिर के आखिर आपको चलना आ जाएगा। तो जो इंसान एक दफ़ा 2 दफ़ा गिरने के बाद कहता है ना मैं यार डिग पैना, मैं हुन तुरना नहीं, तो वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो लिहाजा उम्मीद है आपको जो मैंने बच्चों का शौक़ करवाया, बच्चे आपको पसंद आए होंगे, और अल्लाह ताला उनके नसीबों में करे। जिन हम अपने दोस्त को भेज रहे हैं बड़ी अच्छी नीयत से भेज रहे हैं, बाकी फिर अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दिलवाए और इनको भी तौफीक दे, ये हमारी इज़्ज़त रखवाएं। ठीक है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।